चलिए तो आज के ऑनलाइन लाइव क्लास में आप लोगों का स्वागत है। जैसा कि आप लोगों को मालूम ही है कि हमने पिछले क्लास में 12th इतिहास के अध्याय 7 का कुछ पॉइंट पढ़ाए थे और आज शेष पॉइंट हम पढ़ाएंगे। आज का पॉइंट होगा आपका विजयनगर साम्राज्य के पतन के कारण। विजयनगर साम्राज्य के पतन के कारण हमने पिछले क्लास में इस पर चर्चा भी किए थे और इसका संक्षेप में जो कारण थे उसको लिखा भी दिए थे। आज उसी संक्षेप में जो कारण लिखाए हैं उसका डिटेल करना है और वो संक्षेप में अर्थात विजयनगर साम्राज्य के पतन के प्रमुख कारणों में से पहला कारण जो था वो था विजयनगर शासक का युद्ध में लिप्त रहना। विजयनगर साम्राज्य के शासक का युद्ध में लिप्त रहना, ये देखे डैश दीजिए। मेरे भाई इसमें कोई शक की बात नहीं है कि विजयनगर के अधिकांश शासक युद्ध में विश्वास करते थे और वह युद्ध के द्वारा हर काम को करना चाहते थे। परिणाम स्वरूप उसमें धन जन की क्षति अधिक होती थी और वह उसे बर्बादी की ओर ले गया। इसको अब आप लोग विजयनगर के अधिकांश शासक युद्ध में विश्वास रखते थे, अतः युद्ध अधिक करते थे। इससे काफी जनधन की क्षति, उसको बर्बादी भी लिख सकते हैं, इससे काफी जनधन की बर्बादी होती थी जो विजयनगर को पतन की ओर ले गया। अब विजयनगर के पतन के दूसरा कारण था उत्तराधिकारी के नियम के कमी। उत्तराधिकारी नियम की कमी। एक बार इसको समझ लीजिए, उत्तराधिकारी क्या होता है? उत्तराधिकारी का मतलब होता है आगे बढ़ने वाले शासक को ही उत्तराधिकारी कहा जाता है। इसको राजकुमार भी कहते थे। तो उत्तराधिकारी बनने का नियम अर्थात राजा जो होते थे पहले, शासक जो होते थे पहले, वह पद से हटने से पहले ही आगे आने वाले राजा कौन बनेगा उसको निश्चित कर देते थे। उसी को राजकुमार कहते थे और वही राजकुमार आगे जाके राजा बनते थे। लेकिन विजयनगर में उत्तराधिकारी बनने का अर्थात एक राजा के बाद दूसरा कौन राजा बनेगा, इसका कोई खास नियम कानून नहीं था। अतः जो शासन कर रहा है, जो राजा वर्तमान में है, उसके मरने के बाद, उसके हटने के बाद उस राजगद्दी के लिए आपस में लड़ते थे। एक ही परिवार लड़ाई में उलझ जाते थे और यह पतन का मुख्य कारण बना था। अब इसको आप लोग नोट कर लीजिए। विजयनगर में उत्तराधिकारी
बनने का कोई खास नियम नहीं था। अतः उत्तराधिकारी के लिए आपस में लड़ाई होती थी, जो विजयनगर को पतन की ओर ले गया। मेरे भाई, अब अगला पॉइंट है आपका हथियार की कमी। विजयनगर साम्राज्य के पतन के तीसरा कारण है हथियार की कमी। बिल्कुल मेरे भाई, सत्य है कि विजयनगर के शासकों के पास हथियार अर्थात युद्ध में लड़े जाने वाले तोप, राइफल, गोली बारूद इत्यादि पर्याप्त मात्रा में नहीं थी। अतः वह अधिकांश युद्ध में हार जाते थे, जो उसके पतन के कारण बना। इसको आप लोग नोट कर लीजिए। विजयनगर के पड़ोसी राज के पास तोप के साथ साथ नए नए हथियार थी, जबकि विजयनगर शासक के पास ये सब नहीं थे या कम थे, जो विजयनगर को पतन की ओर ले गया। अब विजयनगर साम्राज्य के पतन के कारण में चौथा कारण होगा निरंकुश शासन। एक बार निरंकुश शासन समझ लीजिए। निरंकुश शासन किसको कहते हैं, बिल्कुल ध्यान से सुन लीजिएगा। निरंकुश शासन का मतलब हुआ कि वैसा शासन व्यवस्था जिस पर जनता को कोई अंकुश लगाने का, विरोध करने का अधिकार नहीं रहता है, वो शासन व्यवस्था को निरंकुश शासन कहा जाता है। जैसे आप कह सकते हैं कि सैनिक शासन, आप कह सकते हैं तानाशाही शासन, और इस सब के शासन में जनता को कोई भी किसी भी तरह के विरोध करने का अधिकार नहीं रहता है। बहुत हद तक के राजतंत्र में भी देखा गया है, जहां राजा का शासन होता है वहां सिर्फ राजा सब कुछ करता है, जनता सामान्यतः नहीं कुछ करते हैं, तो उसी को निरंकुश शासन कहा जाता है। मेरे भाई, विजयनगर के अधिकांश शासक निरंकुश थे। इस तरह के शासन करते थे कि जनता को विरोध करने या ज्यादा मांग करने, ज्यादा करीब आने का मौका नहीं मिलता था। परिणाम स्वरूप शासक से जनता दूर रहते थे। इसका परिणाम यह निकला कि जनता शासक को साथ नहीं देते थे, या देते भी थे तो मन से नहीं देते थे। अतः शासक कोई योजना जो बनाती थी तो वह अपने बल पर अगर उसको सफल कर लिया तो ठीक, तो जनता का उसका सहयोग नहीं मिल रहा था। अतः निरंकुश शासन के कारण शासक को जनता का सहयोग नहीं मिल पा रहा था या नहीं मिला, जो विजयनगर को पतन की ओर ले गया। अब इसको मेरे भाई आप लोग नोट करें। अधिकांश शासक निरंकुश थे। कहाँ के? विजयनगर के निरंकुश थे, जिसके कारण जनता के बीच कोई लोकप्रिय नहीं बन सका। अतः जनता का उचित सहयोग शासक को नहीं मिला, जिससे शासक की शक्ति कमजोर होती चली गई, जो विजयनगर साम्राज्य के पतन के कारण बना।
तो इस तरह से आपने विजयनगर साम्राज्य के पतन के जो चौथा प्रमुख कारण थे निरंकुश शासन, वो आपने लिख लिया। अब विजयनगर साम्राज्य के पतन के जो पांचवा प्रमुख कारण है वो है पड़ोसी राज्यों से शत्रुता की नीति। पड़ोसी राज्यों से शत्रुता की नीति। मेरे भाई, किसी भी देश, किसी भी राज्य, किसी भी क्षेत्र के विकास के लिए पड़ोसी राज्य, पड़ोसी क्षेत्र, पड़ोसी देश से अच्छा तालमेल रहना आवश्यक है, नहीं तो विकास पर उसका बुरा प्रभाव पड़ता है। और विजयनगर के शासक इस काम में विफल रहा था। जितने भी पड़ोसी राज्य थे सबसे उसकी शत्रुता ही थी, अतः उसको उचित सहयोग तो मिलना दूर था, साथ ही साथ बराबर झड़प, युद्ध, तनाव इत्यादि की स्थिति बनी रहती थी, जिसके कारण से अपने राज्य के विकास पर ध्यान देने का अवसर उसे नहीं मिलता था, जो पतन की ओर उसे ले गया। विजयनगर के अधिकांश शासक पड़ोसी राज्यों को शत्रु मानकर उससे अच्छा संबंध बनाने का प्रयास नहीं किया, अतः शत्रुता बढ़ता चला गया, जो पतन का कारण बना। तो अब हम विजयनगर साम्राज्य के पतन के जो छठा कारण है उसको हम लिखाने जा रहे हैं। छठा है राक्षसी तांगरी या तालीकोट का युद्ध। एक बार इसको समझ लीजिए, यही युद्ध विजयनगर को पतन की मुंह में धकेल दिया है। वो देखो कैसे। बच्चे, 1542 ईस्वी की बात है। सदाशिव शासक थे विजयनगर के, और एक कहिए कि एक बोलबाला व्यक्ति कहिए, वैसे ये जो हरिहर बुका के रिलेशन में लगते थे, एक व्यक्ति था राम राय। वो बड़ी वर्चस्व रखता था शासन व्यवस्था में, उसका काफी महत्व था शासन व्यवस्था में। और राम राय सदाशिव को अपने उंगली पर नचाता था, और राम राय बड़ी ही गड़बड़ नीति वाले व्यक्ति थे। वो पड़ोसी राज्य से जो पहले से रिश्ता जो खराब था और उसको खराब कर रहा था। परिणाम स्वरूप इससे दुखी होकर जो पड़ोसी राज्य थे, मैं थोड़ा सा बता दूं, 4 गो राज्य थे उसके। उसका बीजापुर, गोलकुंडा, मलहन नगर था और विदर था। ये चारों इससे दुखी होकर एक साथ हो गया चारों, और चारों विजयनगर के खिलाफ अर्थात सदाशिव के खिलाफ, राम राय के खिलाफ एकजुट होकर 23 जनवरी 1565 ईस्वी को युद्ध की घोषणा कर दिया, और जिसमें सदाशिव सहित, राम राय सहित सब मर गया। और इन लोगों ने आके विजयनगर को लूट लिया, खंडहर बना दिया, पतन कर दिया उसको। इसलिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको आप लोग नोट कर लीजिए। 23 जनवरी 1565 ईस्वी को राम राय के खराब नीति के कारण 4 महाशक्ति बीजापुर, गोलकुंडा, अहमदनगर और बीदर के सेनाओं ने राक्षसी तांगरी युद्ध में
राम राय के विरुद्ध लड़ी, जिसमें राम राय युद्ध में मारा गया और विजयनगर को लूटकर ये लोग खंडहर बना दिया। तो इस तरह से हमने विजयनगर साम्राज्य के जो पतन के कारण थे उसको लिखा दिए और समझा भी दिए। अब अगर इसमें किसी भी तरह का दिक्कत है तो आप हमसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। जी, आप लोग वीडियो ऑन कर लीजिए। पहले कुछ लोग वीडियो ऑन नहीं किए हैं, प्लीज वीडियो ऑन करो। किलर बाबा का वीडियो ऑफ है। और ये जो है, हाँ वीडियो ऑन कर लीजिए। कौन बिल लिखा है, BIL, ये मेरे भाई निकाल देंगे ये सब नाम ठीक ठाक। तो कहाँ हटा रहे हैं आप? आइए सामने आइए। ये कौन लिखे हैं? ये BIL बिल। ये जो है अपना फोटो नहीं दे रहे हैं मेरे भाई, फोटो दो, वीडियो दो। हाँ, तो वीडियो नहीं देता है तो निकाल देंगे मेरे भाई, प्लीज। मैं बात कर रहा हूँ बार बार आपसे, लाज लगता है वीडियो ऑन करने में। अब मैं आप लोग से रिक्वेस्ट करता हूं कि हमने विजयनगर साम्राज्य के पतन के कारण बताए थे और बताया और लिखाया भी। इसमें अगर किसी भी तरह का दिक्कत है तो आप क्वेश्चन कर सकते हैं। जी, जी इंतजार है आपकी क्वेश्चन का। और उस समय जो युद्ध जो हो रहा था उस समय भी मतलब तोप राइफल बंदूक उस समय भी था। जी 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 जी, ये तो इधर हाल फिलहाल का है। तो उस समय भी तोपें थी, राइफल उस समय भी थी, और जिसके पास इसकी कमी थी वो हार जाते थे। जी, और कोई? क्या अनमोल जी? अनमोल जी, यस सर। कोई दिक्कत नहीं ना? नो सर, नो प्रॉब्लम। चलिए, नो प्रॉब्लम है तो बड़ी खुशी की बात है कि आप लोग ने ध्यान से सुनते हैं और ध्यान से लिखते हैं। अगर इस तरह से सुनिएगा और लिखिएगा तो दिक्कत होना नहीं चाहिए, क्योंकि मेरा प्रयास ही है कि हम इस तरह से सरल शब्द दें, सरल भाषा दें कि आपको समझने में दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो चलिए, आज समय भी खत्म हो रहा है मेरे भाई, तो आज की क्लास को यहीं पर रोकना भी पड़ेगा। तो चलिए, तो आज की क्लास को यहीं पर विराम देते हैं।